बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुजफ्फरगढ़ आए हैं हमारा भाई महार इरशाद सियाल साहब से ताज़ियत करने के लिए, आपका भाई की फौतगी पे, आपका ब्रदर इन लॉ की फौतगी पे, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको, आपके पूरे ख़ानदान को वो हौसला दे, वो हिम्मत दे इस दुख को सहने के लिए। और आपका भाई तो फौत हो चुका है, लेकिन मैं भी आपका भाई हूँ, हम सब आपके भाई हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारा सफ़र साथ है हर मुश्किल वक्त में, हर दौर में। मुजफ्फरगढ़ के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, और आपको मालूम है कि जो मुश्किल वक्त में आपको आपके साथ देते हैं, फिर आप उनको ज़िंदगी भर याद करते हैं, और उनके एहसान जो है वो कभी नहीं भूल सकते। मुझे मालूम है कि यहाँ के अवाम ने कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ दिया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ दिया, और जब भी मैं आपके पास आया हूँ तो आपने मुझे भी मायूस नहीं किया है। चाहे वो 2018 के इलेक्शन में हम आपके पास आए थे, और उस दौर में और उन हालात में पूरा रियासत के जोर के बावजूद मुजफ्फरगढ़ के अवाम ने हमें 3 नेशनल असेंबली के उम्मीदवार मुंतखब करवा के, जितवा के नेशनल असेंबली में भेजे थे। और उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में मुजफ्फरगढ़ हमें 5 उम्मीदवार जितवा के इंशाअल्लाह ताला नेशनल असेंबली के मेंबर्स बनवाएंगे। हमारा रिश्ता वैसे माइक के बड़े मसले हैं जनूबी पंजाब में। हमारा रिश्ता तो कोई सिर्फ सियासी तो नहीं है, हम तो 3 नस्लों से साथ चलते आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी चलते रहेंगे। हमने हर मुश्किल दौर का साथ मिलके मुकाबला किया, चाहे वो आमिर ज़िया का दौर हो, चाहे वो आमिर मुशर्रफ का दौर हो, चाहे वो सिलेक्टेड दौर हो, हर दफ़ा हमने मिलकर इन मसाइल का सामना किया है। और जब हमने इमरान की हुकूमत के ख़िलाफ़, सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थे, तो उस वक्त भी मुजफ्फरगढ़ के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में साथ दिया, हमारे साथ इस्लामाबाद तक पहुँचे, और आपकी साथ की वजह से हम कामयाब हुए। और वो जो सब समझते थे कि नामुमकिन था, हमने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था, और उस नाजायज़, नाअहल, नालायक वज़ीर आज़म को जो आप पे मुसल्लत किया गया था, जो पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ना सिर्फ मुआशी बहरान, जमहूरी आइनी बहरान, मगर खारजा सतह पे खारजा बहरान भी पैदा किया गया था। आज पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो बाय रोड सफ़र करते आ रहा हूँ, और जगह जगह पाकिस्तान के शहरी से मिलता आ रहा हूँ, और शक्लें पे लिखा हुआ है, उनकी शक्लें पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अवाम परेशान हैं, पाकिस्तान के अवाम तकलीफ़ में है, मुसीबत में है, परेशानी है, कि महंगाई तो तारीख़ी सतह पे पहुँच चुका है, गुर्बत और बेरोज़गारी तारीख़ी सतह पे पहुँच चुका है। वो परेशान है कि बिजली का बिल पूरा कैसे होगा, वो परेशान है कि बच्चे को हम स्कूल कैसे भेजेंगे, फीस कैसे अदा करेंगे,
बुजुर्गों का इलाज कैसे करवाएंगे, खाने पीने के अशिया का जो बिल है वो पूरा कैसे करेंगे। मैं समझता हूँ कि इन तमाम मसाइल, ख़ास तौर पे जो मुआशी मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम परेशान, पसमानदा तबकात परेशान, मजदूर किसान परेशान, सफ़ेद कोश तबका परेशान, छोटा ताजिर भी सारे परेशान, सब के सब परेशान तो है। मगर इस परेशानी का, इस मुआशी बुरान का हल क्या है? हल तो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मंशूर में मौजूद है। हल तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर में मौजूद है। उन्होंने हमें क्या सिखाया? कायदे अवाम ने हमें ये सिखाया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें ये सिखाया कि आप जब अवाम के साथ देते हो, अवाम को मुआशी तौर पे मजबूत बना देते हो, तो पाकिस्तान के मीशत खड़ा हो सकता है। यही तो बुनियादी फ़र्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी फ़लसफ़ा नज़रिया में और तमाम बाकी सियासी जमातों के सोच में जो फ़र्क है कि वो अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाते हैं, सरमायादार को फ़ायदा पहुंचाते हैं, बिजनेस बड़े बड़े टाइकून्स को फ़ायदा पहुंचा के समझते हैं कि यही तरीका है कि पाकिस्तान के आप मुआशी सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं। उनका नुक्ता नज़र ये है कि आप अमीर को मज़ीद अमीर बनाएंगे तो उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिलवाएंगे। हमारा सोच ये है कि आप किसान को अमीर बनाएं, आप मजदूर को, मेहनत कश को उनका जेब में पैसा दिलवाएं। जब आप आम तबकात को, आम आदमी को मुआशी तौर पे मजबूत करते हैं तो पूरा का पूरा मईशत उठ के चलता है। यही तो वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच है कि इसके बजाय कि जो सब्सिडीज हम देते हैं, जो सपोर्ट हम देते हैं बड़े बड़े सरमायाकारों को देने के बजाय, बड़े लोगों को देने के बजाय हम आम आदमी को ये सहूलत फराहम करें। चाहे वो टैक्स एमनेस्टी हो तो आपके लिए नहीं है, वो तो बड़े बड़े रियल एस्टेट टाइकून्स के लिए टैक्स एमनेस्टी है। अगर सब्सिडी भी है, चाहे वो फर्टिलाइज़र पे हो तो वो फर्टिलाइज़र का सब्सिडी फर्टिलाइज़र का जो इंडस्ट्री है वो चलाने वाले उनको मिलता है। मैं समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दिलवाया और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हमने इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुँचाए, तो ऐसे हम किसान कार्ड क्यों नहीं दिलवा सकते हैं, जिससे वो जो सब्सिडी हम देते हैं वो सीधा मिडल मैन को काट के, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को काट के सीधा हम किसानों को पहुँचाए। ख़ास तौर पे जो छोटा ज़मींदार हो उसको डायरेक्ट अपना, चाहे वो अपना फर्टिलाइज़र का सब्सिडी हो, जैसे हमारा सीएम सिंध तो यहाँ बैठा है, हमने तो सीड के लिए भी सब्सिडी दिया, पता नहीं किस किन चीज़ों पे सब्सिडी दिया। तो हम तो बीबी शहीद का फ़िलासफ़ी को, सदर ज़रदारी का फ़िलासफ़ी को आगे लेके इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे। कायदे अवाम ने भी जो मज़दूरों को ताकतवर बनाया, जो लेबर को ताकतवर बनाया, अफसोस के साथ हमारा जो मेहनत कश तबका है, हमारा जो मजदूरों को तबका है, वो काफ़ी अरसे से लावारिस है। उनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। उनके जो मिल के मालिक होते हैं या जो इंडस्ट्रियल के मालिक होते हैं, उनके पास तो बहुत सपोर्ट है। मुझसे मिलना चाहे मुझसे मिल सकते हैं, किसी और से मिलना चाहते हैं, ताकतवर लोगों से मिलना चाहते हैं, उनके पास उनका पहुंच है। जो आम आदमी है उनका पहुंच नहीं है। उनका आवाज़ पीपल्स पार्टी है।